हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का भाई हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। आप इससे ही समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं सेट्स की। जी हाँ, सेट्स क्या है? सेट्स हमारा मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। तो चलिए चालू करते हैं आज मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का ये टॉपिक, ठीक है। तो आपको पता है जनरली हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो पहला हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहला हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट होगा हमारा, आप जानते हैं उसे भी, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए चालू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो भाई ये जो स्क्रीन पर है इसे बिल्कुल मत करना, अगर आपका मन भी कर रहा हो इसे करने का, है ना। ये जो स्क्रीन पर आपके सामने है इसको करने का बिल्कुल भी सोचना मत। आज के टाइम में ये चीज करने का टाइम है नहीं। कोरोना वायरस चल रहा है, आपको पता है। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। द कंसेप्ट्स ऑफ सेट सर्व एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स, ठीक है। जो आज के टाइम का हमारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए जो हमारा कंसेप्ट है किसका? सेट्स का। सेट्स का कंसेप्ट क्या करता है? एक फंडामेंटल पार्ट देता है, फंडामेंटल पार्ट देता है हमारे मैथमेटिक्स को आज के दिन में, ठीक है। हमारे मैथमेटिक्स को कंसेप्ट किसका कंसेप्ट? किसका कंसेप्ट भाई? सेट का कंसेप्ट फंडामेंटल पार्ट देता है मैथमेटिक्स का। सेट का कंसेप्ट हमारे प्रेजेंट डे में फंडामेंटल पार्ट देता है मैथमेटिक्स का। बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये ज्यादातर सभी ब्रांचेस में यूज होता है। किसकी? मैथमेटिक्स की सभी ब्रांचेस में ये कंसेप्ट यूज होने लगा है आज के टाइम में, है ना। तो भाई सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट्स क्या करते हैं भाई? यूज किए जाते हैं डिफाइन करने के लिए जो कंसेप्ट होता है किसका? रिलेशंस और फंक्शंस का, ठीक है। रिलेशंस और फंक्शन का जो हमारा कंसेप्ट होता है उसको ये डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टडी होता है किसका? ज्योमेट्री का, सीक्वेंस का, प्रोबेबिलिटी का, इनके अंदर भी हमें सेट्स का नॉलेज चाहिए। सेट्स का नॉलेज हमें किसके अंदर चाहिए भाई? सबसे पहली बात रिलेशंस और फंक्शंस के अंदर चाहिए, दूसरी बात ज्योमेट्री के अंदर चाहिए, तीसरी बात सीक्वेंसेस के अंदर चाहिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर चाहिए। तो मतलब सेट्स हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया मैथमेटिक्स का। हमें सेट ढंग से आना चाहिए तभी हम कर पाएंगे आगे की बात। और थ्योरी इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग कहते हैं कि भाई मैथ में थ्योरी तो पढ़नी नहीं है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो मैथ ऊपर से निकल जाएगा। मतलब जैसे पिछली साल था आपका एपी था, आपने पढ़ा नहीं एपी क्या होता है, तो आपका वो चैप्टर निकल गया दिमाग से, है ना। तो अगर आपने पढ़ लिया अबाउट इस एपी क्या होता है, व्हाट इज अबाउट एपी, ठीक है, तो आपका वो चैप्टर आपके दिमाग में रह गया। इसीलिए हम क्या करते हैं भाई? थ्योरी का स्टडी जरूर करते हैं, थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो थ्योरी है भाई सेट्स का, ये डेवलप किया गया था हमारे एक ग्रेट मैथमेटिशियंस ने जिसका नाम था जॉर्ज केंटर, जो कि जर्मनी के थे, ठीक है, जो कि जर्मनी के थे। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने ये काम किया था, थ्योरी दिया था सेट का, ठीक है। तो उन्होंने ये कब दिया? उन्होंने ये तब दिया था जब वो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ले रखी थी। उन प्रॉब्लम्स को वो क्या कर रहे थे भाई? सॉल्व कर रहे थे। उतने में उनके दिमाग में क्या आया कि सेट्स के बारे में आया। उन्होंने सेट्स बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 वीडियो का। अब बात करते हैं वीडियो के पार्ट 2 की, ठीक है, जो है हमारा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो भाई सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? In everyday life, we often speak of collection of objects of a particular kind, ठीक है। हम आज के समय में क्या करते हैं? कलेक्शंस की बात करते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन की बात करें, एक बंडल ऑफ पेन, पेन्स का एक बंडल है हमारे पास, है ना। तो जनरली हम एक सिंगल चीज रखते हैं नहीं आज के टाइम में। आज के टाइम में हम कलेक्शंस रखते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ना कि एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो जनरली हम बात भी कलेक्शंस की ही करते हैं, ठीक है, बात भी हम कलेक्शंस की ही करते हैं। जैसे एक क्वाड ऑफ पीपल, है ना, और एक क्रिकेट टीम। सबसे मेन एग्जांपल एक क्रिकेट टीम फॉर बॉयज, है ना, एक क्रिकेट टीम। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी केम अक्रॉस
कलेक्शंस। मैथमेटिक्स के अंदर भी हम बात करते हैं कलेक्शंस की, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इस तरीके से हम भी कलेक्शंस की बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। जैसे प्राइम नंबर हो गया, पॉइंट्स हो गए, इस तरीके से हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में कलेक्शंस की। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना, द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स, है ना, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU, ये क्या है भाई, कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस हैं, ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इतने सब चीज को हमने पढ़ा, तो सेट होता क्या है, ये बात अभी तक नहीं निकली। अब बात करेंगे सेट होता क्या है। सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। कैसे होता है देखिए समझाता हूं। यहां पर दिया हुआ है द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब मैं कह सकता हूं रिवर्स ऑफ इंडिया में भाई अपना गंगा आ गया, अपना गंगा आ गया, सतलज आ गया, ठीक है, और हमारा प्रयाग आ गया, प्रयाग की रिवर आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारी रिवर्स की बात कर सकते हैं। पर क्या भाई मैं रिवर्स ऑफ इंडिया में नील को रख सकता हूं, अमेजोन को रख सकता हूं? नहीं रख सकता ना। इसीलिए हमें इंडिया की रिवर्स के बारे में पता है, हमें इंडिया की रिवर्स के बारे में पता है, हम उनके बारे में जानते हैं। अच्छा अब एक एग्जांपल लेते हैं, टॉप 10 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं। हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग होता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है, कोई किसी को ज्यादा बैटिंग में ज्यादा मानता है, कोई किसी को मानता है। तो इस तरीके से हम वहां पर स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, मतलब कि वहां पर एक्यूरेसी नहीं है, हमारे पास वहां पर एक्यूरेसी नहीं है फिक्स आंसर देने की। यहां पर हमारे पास एक्यूरेसी है, यहां पर हमारे पास एक्यूरेसी है फिक्स आंसर देने की, तो ये सेट्स हैं। यहां पर हमारे पास एक्यूरेसी है फिक्स आंसर देने की, वहां पर उसे हम सेट कहेंगे, ठीक है, उसे हम सेट कहेंगे। तो सेट निकला क्या, सेट कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ सेट्स की। पहला सेट आता है एन, एन किसका सेट है भाई, नेचुरल नंबर का। दूसरा सेट आता है जेड, जेड किसका सेट है, ऑल इंटीजर्स का, इंटीजर्स का सेट है जेड। फिर आता है क्यू, क्यू किसका सेट है, ऑल रेशनल नंबर्स का, ठीक है। आर, आर किसका सेट है, रियल नंबर्स का, ठीक है। जेड प्लस किसका सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। क्यू प्लस किसका सेट है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का। और आर प्लस किसका सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, ठीक है। ये कुछ हमारे सेट्स हो गए, ठीक है, ये कुछ हमारे सेट्स हो गए मैथमेटिक्स के। अब भाई एक आता है एप्सिलॉन सिंबल, ये क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। अगर भाई एक एलिमेंट है, सेट एक एलिमेंट का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारा कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ए, अगर हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई ए, तो ए के अंदर क्या आ रहा है भाई, ए के अंदर हमारा स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, ठीक है। ए के अंदर हमारा जो स्मॉल ए आ रहा है, वो स्मॉल ए क्या है, एक एलिमेंट है। ये हमारा क्या है, ये एक सेट है, ठीक है, ये हमारा सेट है और ये एक एलिमेंट है। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। केमिस्ट्री का एलिमेंट मत समझना, यहाँ पर मैथमेटिक्स का अलग एलिमेंट है, ठीक है। वो हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, स्मॉल ए हमारा एलिमेंट है। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर हम इसे जनरल भाषा में कहें तो ए बिलोंग करता है हमारा कैपिटल ए से, स्मॉल ए बिलोंग करता है हमारा कैपिटल ए से। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखने के लिए एक सिंबल है भाई, इसे ध्यान से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है ये, इसे ध्यान से देख लो, है ना। ये एक सिंबल है, इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। ये एक सिंबल है एप्सिलॉन जो रिप्रेजेंट करता है कि ए बिलोंग करता है ए से। तो हम इसे कैसे लिख देंगे भाई, स्मॉल ए एप्सिलॉन, स्मॉल ए एप्सिलॉन बिग ए, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे इसे, ठीक है, स्मॉल ए एप्सिलॉन बिग ए।
तो ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू को, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। ये जो हमारा सिंबल है एप्सिलॉन का, ये क्या डिनोट करता है, बिलोंग्स टू। और इसे हम रीड भी एक तरीके से करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब भाई हम जनरली क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, ए इज एप्सिलॉन ए, ए इज एप्सिलॉन ए। अब मान लीजिए ए तो है, पर बी एक एलिमेंट है जो कि एलिमेंट नहीं है सेट ए का। जो एलिमेंट किसका नहीं है, सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम वहां पर एप्सिलॉन को काट देंगे, वहां पर एप्सिलॉन कट जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन कट जाएगा। जैसे इक्वल्स टू लिखते हो आप, इक्वल्स टू लिखने के बाद अगर आपको नॉट इक्वल्स टू लिखना है तो एक लाइन मार देते हैं उधर, है ना, तो एक लाइन रख देते हैं उधर। वैसे ही यहाँ पर भी एप्सिलॉन में भी हम डाल देंगे, एप्सिलॉन पर एक हम लाइन डाल देंगे। तो जो भाई सेट है वॉवेल्स का, अब मैं बात करूं, सेट है वॉवेल्स का, ठीक है, वॉवेल्स का सेट है जिसके अंदर ए क्या करता है, बिलोंग करता है वी से, ठीक है, ए बिलोंग करता है वी से, ठीक है, लेकिन बी बिलोंग नहीं करता। क्या नहीं बिलोंग करता, बी बिलोंग नहीं करता किससे, वी से, बी बिलोंग नहीं करता वी से, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लगा दिया, इसलिए हमने एप्सिलॉन लगाया और उसे काट दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, B इज नॉट बिलोंग्स टू V, B इज नॉट बिलोंग्स टू V वायलन V। अब भाई बात करी जाए सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स की बात करी जा रही है, तो भाई वो सेट है P, ठीक है, सेट है P। तो 3 तो भाई हमारा उधर आएगा, 3 इज एप्सिलॉन टू P, सही बात है, 3 बिलोंग करेगा P से। लेकिन अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 क्या बिलोंग करेगा P से, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 15 फिर डिवाइड हो जाएगा, 15 फिर डिवाइड हो जाएगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 3 से, 2 इंटू 3 से। तो ये क्लियर होना चाहिए, एलिमेंट्स का खेल क्लियर होना चाहिए, एप्सिलॉन का खेल क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो है पहला है भाई रोस्टर मेथड, या फिर हम उसे टेब्यूलर फॉर्म भी कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला देखते हैं रोस्टर या फिर टेब्यूलर फॉर्म। तो ये जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से, ठीक है, सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से, और रखे किसके अंदर जाते हैं, ब्रेसेस के अंदर रखे जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं। ब्रैकेट्स कैसे वाले, ये वाला ब्रैकेट नहीं होता, कौन सा भाई, ये वाला ब्रैकेट नहीं है, आप सोच रहे हैं ये वाला ब्रैकेट है, बिल्कुल नहीं है, ब्रेसेस, दैट इज नॉट ब्रैकेट, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का ब्रैकेट, इस तरीके का ब्रैकेट हम यूज करते हैं, और इसके बीच में कॉमा लगा लगा के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा भाई रोस्टर फॉर्म की बात हो गई, ठीक है, रोस्टर फॉर्म की बात हो गई। जैसे हमारे पास सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स का जो डिवाइड किया जाए 42 से, तो उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ब्रेसेस 1 लेकर के 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 एंड देन ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, ओके। अब बात करनी है सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म की अब हम बात करनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक तरीके से ये लिख देते हैं, पहले तो भाई ब्रेसेस ही लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, जहां पर एक्स क्या होगा, एलिमेंट होगा, कोई भी क्या, सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल एलिमेंट्स। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बात याद रखना है आपको, है ना, ठीक है। फिर आएगा भाई ये, दोबारा से बनाते हैं ना, इरेज कर लेते,
फिर इस तरीके का क्या हो जाएगा, एक डिवाइडेशन हो जाएगा, यानी जैसे हम रेशियो लगाते हैं ना, रेशियो जैसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, सच दैट। फिर उसके आगे हम कंडीशन लिख देंगे, ये इस कंडीशन से करता है, और फिर क्या कर देंगे हम क्लोज ब्रेस लगा देंगे, क्लोज ब्रेस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम किस में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे बात करी जाए वॉवेल्स की, या फिर बात करते हैं वॉवेल्स की। वॉवेल्स को हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स इज ए ई आई ओ यू, एक्स इज ए ई आई ओ यू। इस तरीके से हम वॉवेल्स का लिख सकते हैं ना। या फिर हम लिख देंगे इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, या फिर लिख देंगे इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि हम जनरली सभी जानते हैं, जो कि जनरली सभी जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भाई ये आपके लिए और वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म तक आपको करना है, सेट बिल्डर फॉर्म एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना है। तो भाई आपको करना क्या है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरा काम करना है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने का। बहुत इजी है ये दोनों चीजें ना, ये चीजें बहुत इजी हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और हाँ, अगर आपको अनअकैडमी पर हमें फॉलो करना है तो भाई हम अनअकैडमी पर आ चुके हैं, आपको वहां पर भी हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो कर लें, और नेम आपको यही है, एजुकेशनल RVS, ठीक है। नेम हमारा यही रहेगा, अनअकैडमी पर भी एजुकेशनल RVS। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, ठीक है, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।